करेगा, गला काटेगा, हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार करेगा क्या? ऐसा है, हम रेप करेंगे, हमको कुछ मत। 11 साल की बच्ची की थाई में तुमको क्या मजा मिलता है भाई? इस जबान को हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसका सर तन से जुदा करेंगे। कहते हैं कि बलात्कारियों का भी फ्यूचर होता है और वो जिंदगी की अय्याशियां बटोर रहा है एक बलात्कारी, और इसको 72 वर्जिन हूर दे दो। हमें मदरसा भेजने की क्या जरूरत है अपने बच्चों को? या तो हैंग करो या तो हैंड ओवर करो बलात्कारी को। तो शरिया कानून के हिसाब से उसके औजार काट दो कि मुसलमानों अपने बेटों को तैयार करो, हिंदुओं से लड़ना है। दे दिया कि तुमने योगी को अच्छा क्यों बोला, और हिंदू पुरुषों का गला रेता जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ स्टूडियो में नाजिया खान जी आई हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय जगन्नाथ, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया जी, आपके सारे वीडियो के एनालिसिस करने के बाद एक बात समझ में आती है कि आपको किस चीज से नाराजगी है। आप धर्म की बात करती हैं, आप मुसलमान के धर्म की बात करती हैं, मुसलमान पक्षकारों की बात करती हैं, आप हिंदू पक्षकारों की बात करती हैं। तमाम धर्मों को लेकर के आपकी तमाम टिप्पणियां हैं। हर टिप्पणियों को बड़े ध्यान से जब देखा जाए तो उसमें एक चीज समझ में आती है कि आपकी नाराजगी है हर चीज से। तो नाराजगी का असली कारण क्या है? जब बलात्कारियों को एड इंटरिम बेल मिलता है तब थोड़ी बहुत जुडिशरी से नाराजगी हो जाती है। जब बलात्कारियों को ये कह करके बेल मिलता है कि वो अंदर में नमाज पढ़ता है और उसके व्यवहार बहुत अच्छे हैं, तो जज से नाराजगी हो जाती है। जब मेडिकल रिपोर्ट में ये पढ़ा जाता है कि नहीं, आर्टिकल्स तो पाए गए हैं, सीमेंस तो पाए गए हैं, पर वो थोड़े से थे, तो डॉक्टर से नाराजगी हो जाती है। जब पुलिस स्टेशन कोई साधारण व्यक्ति जाता है और एक जीडी के लिए भी उसको कुछ ब्राइब्स या देना पड़ता है या फिर पुलिस की झाड़ सुन लेनी पड़ती है, तो पुलिस से नाराजगी हो जाती है। जब गाड़ी लेकर के रोड पर निकलो और गड्ढे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी हो जाती है। और जब हम मुस्लिम होकर के बेटियां जब मस्जिद जा करके नमाज नहीं अदा कर पाती हैं तो मौलानाओं से और मुफ्तियों से नाराजगी हो जाती है। जब अपने आप को शिक्षित करना चाहते हैं और अल कुरान के पहले लफ्ज इकरा को मानना चाहते हैं तो हमारे लिए ये आवाज उठाई जाती है कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। तो ऐसे मुल्ला मौलवियों से नाराजगी हो जाती है। तो नाराजगी की बहुत सारी वजूहात है। हमने इस देश में ये भी देखा है कि हमारे न्यायाधीश और हमारे न्यायपालिका के कुछ जजेस ये भी कहते हैं कि बलात्कारियों का भी फ्यूचर होता है। और इस पर जब हमारे लोकतंत्र के मंदिर के पटल पर जब संवैधानिक बॉडी होते हुए भी हमारे देश की सरकार और या विपक्षी दल इस बारे में बात नहीं करते हैं और जजेस को ये नहीं बताते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है आपका, तो नेता प्रतिपक्ष और सरकार दोनों से नाराजगी हो ही जाती है। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है, पर शायद बहुत लोग नहीं रखते हैं अपनी इस नाराजगी को, लेकिन मैं प्रखर होकर के रखती आई हूँ और रखती रहूंगी। आपने अभी जिक्र किया इस्लामिक शादी की, जिसमें आपने इस्लामिक महिलाओं का जिक्र किया। इसमें तमाम वीडियो और तमाम टिप्पणियां आती रही हैं और अब इसी पे एक सवाल मेरा ये है कि इस्लामिक शादी जो होती है उसका आप लोगों के हिसाब से क्या उम्र है, और इस्लामिक शादी लेकर के इस्लामिक शादी का जो मुद्दा है हर बार ये मुद्दा क्यों बनता है? देखिए, हमारे इस्लाम के हिसाब से जब मुसलमान बेटियों को पीरियड्स हो जाता है तो उसका निकाह जायज हो जाता है। अब अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि 11 साल में भी हमारी बच्चियों को पीरियड्स हो जाता है। तो 11 साल में अब तमाम इस्लामिक प्रेचर के हिसाब से, क्लेरिक्स के हिसाब से, मुफ्ती मौलाना के हिसाब से 11 साल की बच्ची का निकाह जायज हो रहा है। अभी देखिए, हालिया में ईरान के सरकार ने कहा कि 9 साल की बच्ची की भी शादी हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि 10 साल में भी प्यूबर्टी आ जा रही है। तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि 10 साल की बच्ची में औरत क्यों तलाश करते हो भाई।
11 साल की बच्ची का शरीर तुमको अट्रैक्ट करता कैसे है? 11 साल की बच्ची की थाई में तुमको क्या मजा मिलता है भाई? क्या मजा मिलता है? बच्ची को बच्ची की नजर से देखो। कई मौलाना तो नेशनल न्यूज चैनल पर ये भी कह देते हैं कि इतनी टाइट शर्ट पहनती है स्कूल की बच्चियां और इतने छोटे स्कर्ट पहनती हैं। तो जब मैं बोलती हूँ कि मौलाना साहब बड़े अश्लील हैं आप, बड़े ठरकी हैं आप, क्या स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों के टाइट शर्ट देखते हैं? हम तो नहीं देखते। तो तब मैं अपनी बात को रखती हूँ। आप जाति के हिसाब से मुसलमान हैं, हाँ। उसके बाद आप बात करती हैं आरएसएस की, आप बात करती हैं बीजेपी की, आप भारतीय जनता पार्टी से नेता भी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं, अधिवक्ता के तौर पे आप हैं और तमाम संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं जो देश में विकास के डोर बंधे हुए जिन संगठनों से। इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यह आता कि आप मुसलमान हो कि मौलानाओं से आपकी सबसे बड़ी नाराजगी क्यों है? क्योंकि पूरे देश में देखा जाए तो जातिगत समीकरण को लेकर के बड़ा ही एक मुहिम है। लोग जाति को लेकर के कहीं न कहीं झुक जाते हैं, जातिगत समीकरण को लेकर के झुक जाते हैं। लोग कहते हैं ये अपनी जाति के लोग हैं, हमारे काम, ऐसे तमाम टिप्पणियां आप भी सोशल मीडिया पे देखेंगे आएंगी। लेकिन आपका मौलानाओं को लेके नाराजगी का असली वजह क्या है? नहीं, मैं नाराजगी की बहुत सारी वजूहात है। और देखिए, मैं अपने इस्लाम के हिसाब से जो भी बंदिशें हैं, जो भी पाबंदियां हैं और जो भी सूम सलावात है, तहजीब व तमद्दन है, मैं उसको सबको निभाती हूँ। अगर मेरे हाथ में रुद्राक्ष है और कलावा है तो मेरे नेल्स भी बढ़े नहीं हैं। मेरे नेल्स पे नेल पेंट भी नहीं है, क्योंकि जब मैं वजू करती हूँ तो उस नेल पेंट और बड़े नेल्स से वो वजू पूरा नहीं होता है, तो मैं उसको भी पूरा मानती हूँ। लेकिन वो मौलाना जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इस्लाम को कारोबार बना करके अपनी जिंदगी को लेविश कर रहे हैं और हमारे मुसलमान युवाओं को और बच्चियों को इसमें पीस रहे हैं, अपनी एड़ियों के नीचे कुचल रहे हैं उनके मुस्तकबिल को, उनके भविष्य को, तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। अब अलहमदो शरीफ बेच करके मैं तो 501 रुपए ले नहीं रही हूँ, मैं तो नहीं ले रही भैया। अब हलाला सेंटर अगर कोई खोल करके ये अश्लीलता का नंगा नाच करेगा तो मैं तो बोलूंगी ना, मैं कैसे नहीं बोलूं। 501 रुपए का जो टैग आपने दिया है वो किसको? आप जो भी मौलाना अलहमदो शरीफ और सूरह फातिहा को बेचता है, मैं उसको साफ लफ्जों में कह रही हूँ। नाजिया ने कभी भी ना कुल हुवल्लाहु अहद बेचा, नाउज़ु बिल्लाह, ना अलहमदो शरीफ बेचा, नाउज़ु बिल्लाह। लेकिन जो मौलाना मिठाई के डब्बे में से 5 लड्डू भी ले लेते हैं और 501 रुपए भी ले लेते हैं और कुरान की आयतों को नाउज़ुबिल्लाह बेचते भी हैं, वो जरा अपने गिरवान पे झांक करके देखें कि कुरान की आयतें क्या बेचने के लिए बनी है। तो मैं बोलूं नहीं, बिल्कुल बोलूंगी। आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं और वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो एक महिला है। आप हर पूरे देश में, देश की राजधानी में, बंगाल में तमाम जगहों पे आप महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत बार आपको पाया गया कि महिला सुरक्षित हो, महिलाओं को लेके कानून कड़ा हो, इस तरीके की तमाम बातें आपके सामने आती रही हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी इतने सालों से मुख्यमंत्री है, वहां महिलाएं कितनी सुरक्षित है? वेस्ट बंगाल में 2 प्रकार के बलात्कार होते हैं, एक मानसिक बलात्कार होता है और एक शारीरिक बलात्कार होता है। पश्चिम बंगाल में जो भी महिलाएं संवैधानिक बात करेंगी और जो भी महिलाएं एक अपनी विचारधारा को सनातन धर्म से या संविधान से या इस्लाम के लकुम दीनकुम वलियदीन से लेकर के चलेंगी, जिसका अर्थ होता है लकुम दीनकुम वलियदीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो, तो उनका या तो मानसिक बलात्कार होगा या उनका शारीरिक बलात्कार होगा। अब मानसिक बलात्कार किसको कहते हैं? मेरे ट्विटर एक्स पर जाइए और मुसलमान लौंडों की गालियां पढ़िए। मेरे शरीर के एक एक अंग को वो किस तरीके से मलाइन करते हैं, घीटते हैं, डिफेम करते हैं, मेरी माँ को गालियां देते हैं, मेरे घर में जितनी महिलाएं हैं उनको गालियां देते हैं, मेरी शक्ल सूरत को गालियां देते हैं, ये भी तो मानसिक बलात्कार है। क्या ये मेंटल हैरेसमेंट नहीं है? कौन सा संविधान है और कौन सा कानून है जो फेक अकाउंट बना करके महिला के शरीर का पूरा चीर हरण करने की अनुमति देता है? और वो कौन सा इस्लाम है और वो कौन सा अल कुरान है
जो महिलाओं की, औरतों के शरीर को चीरहरण करने की इजाजत देता है? मैं पूछना चाहती हूँ। अब आती है बात कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के जमाने में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लेकिन हमेशा बात दबा दी जाती थी। जब टीएमसी ममता बनर्जी साहिबा की सरकार आई तो इतने रेनाउंड बलात्कार के केसेस वहां से आए हैं जिस पर चर्चा हुई है, पूरे विश्व में चर्चा हुई है। पार्क स्ट्रीट सुजैन जॉर्डन का बलात्कार नासिर खान कादर खान ने किया था, क्या चर्चा नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी, पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। फिर नासिर खान को रेमिशन ग्राउंड पर एक मुसलमान टीएमसी के नेता के, मंत्री के पावर से और पैसे से उसको रेमिशन ग्राउंड पर बेल मिला और वो जिंदगी की अय्याशियां बटोर रहा है, एक बलात्कारी। लोग उसकी शादियों में मुसलमान अपनी जवान बेटियों को लेकर के जा रहे हैं बलात्कारी की शादी में बिरयानी खिलाने के लिए। क्यों भाई? आप बिल्किस बानो के बलात्कारी के बारे में बात करती हैं, लेकिन आप कभी भी नासिर खान के रेमिशन ग्राउंड में बात नहीं करती हैं। आप कभी भी एक क्रिश्चियन लड़की सुजैन जॉर्डन के साथ जो अत्याचार हुआ उसके बारे में बात नहीं करती हैं। संसद के पटल पर असदुद्दीन अवैसी ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड पर आप बिल जो लेकर के आ रहे हैं, जो संशोधन कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्किस बानो को जगह दीजिएगा। मैं तो कह रही हूँ शाहबानो और सायरा बानो को भी जगह दीजिए ना। सरकार को देनी चाहिए शाहबानो और सायरा बानो को जगह। बताना चाहिए कि राजीव गांधी फेल थे, शाहबानो और सायरा बानो को जगह देने के लिए, इंसाफ देने के लिए अवैसी फेल है। मुसलमान लड़कियों को इंसाफ देने के लिए, मुसलमान लड़कियों के पीठ में पंख लगा करके उड़ने देने के लिए अवैसी तो बिल्कुल फेल है। तो जब मैं क्रिस्टल क्लियर बात करती हूँ तो दिक्कत आ जाती है। कामदनी बलात्कार पश्चिम बंगाल में हुआ, 5 मुसलमान आरोपी, बलात्कारी आरोपी को एक्यूटल मिल गया। क्यों पुलिस ने इतनी सस्ती और इतनी झूठी उन्होंने चार्जशीट बनाई और इतनी कमजोर चार्जशीट बनाई कि बलात्कारियों को एक्यूटल मिल रहा है? उसके बाद फिर कालियागंज हासखाली में छोटी माइनर बच्चियों का बलात्कार होता है। ममता बनर्जी साहिबा मंच से बोलती हैं कि नहीं लव अफेयर था, प्रेग्नेंट थी। क्या है ये? ऐसे हजारों लाखों बलात्कार वहां पर हुए हैं गली कूचे में, जिसको ममता बनर्जी ने एफआईआर में कभी आने भी नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल के में, कोलकाता में, आप पूरा वेस्ट बंगाल देखिएगा, पुलिस स्टेशन का काम ही है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जितने भी केसेस आएंगे वो पंचायती करके और पैसा का लेन देन करके उसको एफआईआर में तब्दील नहीं किया जाता है। आप एक तरफ जाहिर कर रही हैं कि ममता बनर्जी से आपकी बहुत जबरदस्त नाराजगी है, दूसरी तरफ ताहा सिद्दीकी जी हैं जो ममता बनर्जी के बड़े खास है, उनका भी जिक्र करते हुए आप कई बार पाई गई हैं। इस पे आपकी क्या है? देखिए, मुझे हर उस इंसान से नाराजगी है जो महिला सुरक्षा नहीं दे सकते हैं लेकिन चेयर पे बैठे हुए हैं। मैं तो केंद्र की सरकार को भी बोल रही हूँ कि एक ऐसा कानून बनाइए कि 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी की सजा हो जाए। या तो हैंग करो या तो हैंड ओवर करो बलात्कारी को, या तो फिर अगर मुसलमान बलात्कारी है तो शरिया कानून के हिसाब से, क्योंकि मुसलमानों को शरिया बस पसंद है, तो शरिया कानून के हिसाब से उसके औजार काट दो, रहने दो, जेल मत भेजिए। तकलीफ हो रही है बलात्कारियों को जेल में भेजने में तो उसके औजार काटो इस्लामिक कानून की वजह से। अब आपने कहा ताहा सिद्दीकी का प्रीच होता है, तबलीग होता है कि मुसलमानों अपने बेटों को तैयार करो, हिंदुओं से लड़ना है। अब बोलिए ये कोई संवैधानिक स्टेटमेंट है क्या? मैं विरोध नहीं कर सकती संविधान के दायरे में। असदुद्दीन अवैसी का छोटा भाई बोलता है 15 मिनट के लिए हटा दो पुलिस को, फिर देखो क्या करेगा, गला काटेगा, हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार करेगा क्या करेगा? करना क्या चाह रहा है? जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ वो करना चाह रहा है, जो इजराइल में यहूदी बेटियों के साथ और बहनों के साथ हुआ वही करना चाह रहा है ना। इसीलिए ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा रहा है कि हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करेगा और हिंदू पुरुषों का गला रेता जाएगा। अब मैं इस पर विरोध भी नहीं कर सकती, तो भाई फिर तो ये तो अजीब बात है। आप 2018 के आसपास दरमियान में आपने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और आप आरएसएस की बात करती हैं। और देश में राजनीतिक के हिसाब से और जातिवाद समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमान जो कौम है और हिंदू जो कौम है, आरएसएस मतलब हिंदुत्व, सनातन,
और आप उसी की बात करती हैं। दूसरी तरफ आप बात कर रही हैं कि मुसलमान लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है मौलानाओं या उन्हीं के धर्म गुरुओं के द्वारा। तो आप एक तरफ आरएसएस की बात कर रही हैं, जिसमें आरएसएस पूरे देश में एक ऐसा प्रचार प्रसार कर रहा है जिसे लोग अभी देख रहे हो कि हिंदू सनातन के प्रचारक हैं आरएसएस, बीजेपी। आप वहां पे हैं, आप उसमें पद पे हैं। उसके बाद आपको मुस्लिमों को लेकर के, मुस्लिम लड़कियों को लेकर, मुस्लिम बच्चियों को लेकर के आप बात करते हैं, तो आपको दोनों में डिफरेंट क्या दिखता है? और दूसरी बात यह है कि आरएसएस के सपोर्ट में आप खड़ी हो, तो आपको क्या लगता है आरएसएस आपके मुस्लिम पक्षकारों को जिससे नाराजगी आपको है उसके लेकर के कोई काम करेगा? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और इस देश में जब भी कभी भी कोई भी विपद आया है, कोई भी मुसीबत आई है, चाहे वो नेचुरल इंसिडेंट हो, चाहे वो सजा हुआ इंसिडेंट हो, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एज अ विसल ब्लोअर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्र मंच के सभा में जब भी जाइएगा, हम कुरान की आयतों से बात करते हैं, पूरे रेफरेंस के साथ बात करते हैं। अब आपने कहा कि मुसलमान तो बुरा मानेंगे भाई कि मैं आरएसएस के समर्थन में क्यों हूँ, तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में मौलाना रिजवान साहब ने मस्जिद में एक 10 साल की बच्ची का रेप किया और रिजवान ने रेप किया मौलाना साहब, और रिजवाना जो उनकी अहलिया थी वो वीडियो बनाती थी रेप का। तो ये क्या गुस्ताखे रसूल नहीं हुआ? तो काहे नहीं रिजवान साहब का सर तन से जुदा हुआ? क्या ही नहीं सारे मौलाना निकल गए रोड पर और कहे कि इस रिजवान को हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसका सर तन से जुदा करेंगे। इसने मस्जिद अल्लाह के घर के अंदर ये मुल्ला ने कैसे बलात्कार कर दिया 10 साल की बच्ची का। जब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मोइन साहब जब किशोरी का बलात्कार करते हैं, तो हमने तो कोई एएमयू से और अलग अलग जगह से कोई प्रदर्शन निकलते हुए नहीं देखा। हमने तो अवैसी को नहीं सुना कि अवैसी बोल रहे हैं कि मोइन को तो हम एकदम सरतन से जुदा ही करेंगे, रेप कैसे कर सकता है। मैं तो फैक्ट पर बात कर रही हूँ, और फैक्ट पर बात करने वाले को हमेशा हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है, चाहे वो हमारे वीर भगत सिंह जी हो, चाहे वो सरदार पटेल जी हो, चाहे वो आपके सावरकर जी हो, हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है। तलवार चाटने वाले को हमेशा सराखों पे रखा गया है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल करके और किसी का तलवार चाट करके, किसी के चेयर को हड़प करके खुद को प्रधानमंत्री भी देश का पहला बना चुके हैं। मदरसे पे आपकी क्या है? टूट जाना चाहिए, क्योंकि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट अभी भी मेरे पास है, और हम मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे हैं। सरकार का काम मुल्ला मौलवी, फिर से मैं बोल रही हूँ कि सरकार का काम मुल्ला मौलवी बनाना नहीं है। हम मुसलमान परिवार में गार्जियन का काम होता है अपने बच्चों को दीनी तालीम देना। हम दीनी तालीम अगर देने के लिए अगर नहीं है सही, तो इसका मतलब है कि हम सच्चे और अच्छे मुसलमान ही नहीं है। जो हम बता ही नहीं पा रहे हैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों को कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। हम पढ़ा ही नहीं पा रहे अगर अपने बच्चे को कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो। हम समझा ही नहीं पा रहे अपने बच्चों को कि कुल औज़ु बिरब्बिल नास मलिकिन नास इलाहिन नास पढ़ लो। अगर हम अपने बच्चों को अल्लाह तबारक ताला की अलहामी किताब अल कुरान की शिक्षा और अल कुरान की तालीम अपने बच्चों को अपने पास बिठा कर नहीं दे पा रहे, तब तो हम बेकार मुसलमान हैं, तब तो हम चिटिंगबाज मुसलमान हैं। हमें मदरसा भेजने की क्या जरूरत है अपने बच्चों को? हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत है। आपने अपनी बहुत ही उग्र रूप पे अपनी नाराजगी दिखाई। आपको इस्लामिक धर्म में कोई ऐसी चीज है जो सबसे आपको बेहतर लगती हो कि ये इस्लाम का सबसे बेस्ट पार्ट है? बहुत खूबसूरत लगता है जब मैं, बहुत सारी आयतें हैं कुरान की, मुझे तो पूरा मतलब लगभग याद है। बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का जिक्र है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो भी वुमेन एम्पावरमेंट और एक सिंगल मदर का जिक्र है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इन खूबसूरत बातों को सामने लेकर के आने की जरूरत है, क्योंकि हमारे भारत में जो इस्लामिक क्लेरिक और प्रीचर है वो अपने खुतबे में, अपनी तबलीग में या अपने इस्लामिक कन्फ्रंटेशन और बातचीत में कभी भी उन महिलाओं का जिक्र नहीं लाते हैं जिनका जिक्र अल कुरान में बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र अगर हम सुने और पढ़े, आंखों से आंसू गिर जाएगा, और हर बेटी बीबी फातिमा को अपना आइडियल बना सकती है। मैं चाहती हूँ कि हमारे मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर ये बताएं कि देखो बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को, जो अपनी पूरे इस्लामिक औरा में वो रहती थी, लेकिन जब तलवार हाथ में पकड़ना हुआ और इस्लाम को सुरक्षित करना हुआ तो उन्होंने वो भी किया है। मुझे जिक्र करना पसंद आता है और मैं हमेशा इस बात को रखती हूँ कि क्यों हमारे मुस्लिम क्लेरिक और प्रीचर ये नहीं बताते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम वो अपनी बेटियों के लिए अपने सिर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। वो सहाबा कराम से बात किया करते थे कि इस्लाम जो है वो शांति का प्रतीक है, खूबसूरती का प्रतीक है। तो इन बातों को क्यों नहीं बताया जाता है? वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है बीबी खदीजा, क्यों नहीं उसके बारे में बताया जाता है? हमारे कुरान का पहला वर्ड इकरा है, पढ़ो। प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद कहा कि पढ़ना, एक एग्जाम्पल दिया कि पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ, मतलब जिस कोने में तुमको शिक्षा मिले उस कोने में पहुंच जाओ। तो ये बातें क्यों नहीं बताता है? मदरसे के लिए लड़ता है, मतलब चोर है ये लोग, अपने लैविश लाइफ के लिए हमारे मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। आपका एक वीडियो था, वीडियो में आपने हिंदू डेड बॉडी और मुसलमान डेड बॉडी को लेकर जिक्र किया था, जिसमें आपके कुरान में कहा गया है कि हिंदू डेड बॉडी जाए तो आपको क्या बोलना है, मुसलमान डेड बॉडी जाए तो आपको क्या करना। क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा सा जानना चाहिए। मुस्लिम डेड बॉडी जब हमारे नजर के सामने से गुजरती है तो हमारे इस्लाम के हिसाब से हमें बोलना पड़ता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब एक हिंदू जो इस्लामिक हिसाब से काफिर होता है, और सूरह अल काफिरून में जिक्र भी है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है फी नारे जहन्नम। मतलब एक मुसलमान, जैसे नासिर खान कल को मर जाएगा बलात्कारी, तो वो मरेगा बलात्कारी, तो भी हम पढ़ेंगे कि अल्लाह इसके गुनाहों को माफ करो और इसको जन्नत में भेज दो और इसको 72 वर्जिन हूर दे दो। ये मामला क्या है, 72 हूरों वाला क्या है? मैं एक पहले आपके सवाल का जवाब क्लियर कर दूं। इसको 72 वर्जिन हूर दे दो और जन्नत को चकला बना डालो बलात्कारी के लिए। तो लेकिन अगर एक बड़ा प्रोफेसर, एक बड़ा साइंटिस्ट, एक बड़ा अच्छा इंसान जिसने बहुत कुछ हमें बना करके इस देश में दिया है, लेकिन अगर वो हिंदू है और वो मर जाता है और उसकी डेड बॉडी हम मुसलमानों के सामने से गुजरती है, तो हमें इस्लाम के हिसाब से पढ़ना पड़ता है कि वो जाओ फिनारे जहन्नम, तुम जाओ सीधा जहन्नम चले जाओ। ये 72 हूरों की जो बात आती है, अभी इस पे आपकी क्या राय है? ये अभी छोटे छोटे बच्चों के भी आप देखते हैं सोशल मीडिया पे आते हैं आजकल वीडियो, उसमें 72 हूरें मिलेंगी, क्या तमाम बातें वो करते हैं। क्या है पूरा मामला आपके इस्लाम की तरफ से अगर देखा जाए? ये फेक स्टोरी है, ये कोई इस्लामिक बात ही नहीं है। हमारे अल कुरान में 72 वर्जिन हूर का कहीं पर जिक्र ही नहीं है। ये फेक नैरेटिव है, क्योंकि देखिए आप मुसलमान, अब ज्यादा नहीं 10 मुसलमान लड़कों के साथ रोज उठिए बैठिए और 5 दिन उठिए बैठिए 10 मुसलमान लड़कों के साथ, और उसके बाद फिर 5 दिन आप बड़ा ठहाका लगाइए, बड़ा हंसी मजाक कीजिए, अरे देखो लड़की का जीन्स कितना टाइट है, अरे देखो टॉप कितना छोटा पहनी है। वो बड़ा मजा लेगा आपके साथ उसको हैंग आउट करने में, टाइम स्पेंड करने में उसको बहुत मजा आएगा। आप छठे दिन जैसे ही बोलिएगा अरे आज इसरो ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, फलाना 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 फलाना, क्या बकवास कर रहा है यार। अब कहां से इसरो आ गया, कहां से साइंस आ गया, कहां से ज्योग्राफी आ गया, ये सब बात मत करो। फिर जैसे ही आप 10 मिनट के बाद इसरो से कन्वर्ट कीजिए खुद को, अपने डिस्कशन को, आपको अरे क्या आइटम जा रही है ये लड़की, वो बहुत मतलब मजे में आ जाएगा। ओह अब उसके हिसाब से बात हो रही है। तो इसीलिए जब मौलानाओं को वो मानसिकता समझ में आई तो उन्होंने सोचा कि ये 72 वर्जिन हूर का कंसेप्ट हम लेकर आते हैं और जिहादी बनाने में मुसलमान युवाओं को यही एक है जो हमको हेल्प करेगा। कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह वल रहमान पूरे भारत के हिंदुओं को गला रेत दो और तुम अगर मर जाते हो तो मर जाओ, लेकिन तुम्हारी ठरकबाजी का इंतजाम जो है वो जन्नत में है। 135 फीट की 72 वर्जिन हो रहे हैं, जिसका जिक्र अल कुरान में कहीं पर भी नहीं है।
श्रीमद् भागवत गीता पे आपकी क्या राय है? बहुत खूबसूरत किताब है और मैंने आपको पहले भी बताया, अभी जब हम कैमरे से बाहर बात कर रहे थे, कि मैं अभी भी मतलब मेरी जो इंक्विजिटिवनेस है ना वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, जिज्ञासा। और मैं अभी भी पंडित जी को बुलाती हूँ हफ्ते में 2 दिन और मैं एक एक लाइन करके उसको समझने की कोशिश में लगी हुई हूँ। हालांकि इस विश्व के सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल जो है मायापुर में, हमारे बंगाल से 4.5 घंटे के डिस्टेंस में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं गई थी, बहुत मान सम्मान मुझे दिया था। और उसके बाद अरबी में एक श्रीमद् भगवत गीता उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन क्योंकि मेरा कमांड अरबी पे है, उसको भी पढ़ने के बाद मुझे एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं आया। तो फिर मैंने एक पंडित जी को कहा कि मुझे वीक में 2 दिन आकर के उसको समझाएं और एक एक लाइन करके समझाएं। तो वो एक एक लाइन करके मैं समझ रही हूँ। पार्ट ऑफ दैट मैं अर्थवेदा मैं पढ़ रही हूँ और ऋग्वेदा मैं पढ़ रही हूँ। और ऋग्वेद में इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि बचपन से हमने सुना था हकीम साहब हमारे मुसलमान में होते हैं। अरे भैया, वो हकीम साहब बहुत बड़े लुच्चे और छुट्टे हैं। उन्होंने वही ऋग्वेद से सारी जड़ी बूटियों को उठाया है और कहते हैं कि वो हकीम साहब बना रहे हैं। जैसे अभी आपने इस्लामिक बात की, आपने अपने हाथ में टैटू भी बनवाया है, उसमें इस्लामिक शब्दों का जिक्र किया गया। एक तरफ आप नाराजगी भी दिखाती है, एक तरफ आरएसएस की बात करती है, तो एक तरफ टैटू भी बनवानी, तो क्या ये बैलेंस करने की बात है? ये क्या है मामला पूरा? एक तरफ टैटू, एक तरफ नाराजगी, एक तरफ मुल्लाओं को लेकर नाराजगी, क्या है ये पूरा? संक्षिप्त में देखा जाए तो क्या है आप? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं और आपके देखने वाले व्यूअर्स को भी कि मुझे मेरे इस्लाम से कोई नाराजगी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस्लाम का मिसयूज कोई ना करे। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरा इस्लाम खतरे में आ गया। अरे भाई, मेरा इस्लाम इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि कभी खतरे में नहीं आ सकता है, कभी नहीं। अल्लाह तबारक ताला ऊपर बैठा है बचाने के लिए, इस्लाम को कैसे खतरे में आ सकता है? और मैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि आज इस वक्त मेरी माँ अगर मुझे कह दे कि नाजिया तुमको ये सब कुछ छोड़ करके घर पे बैठ जाना है, तो मैं बैठ जाऊंगी। अगर एक बार उन्होंने कह दिया तो इसलिए मैंने ये लिखवाया था उनके लिए, उम्मी हदियतुम मिनल्लाह, और यहाँ नीचे उनका नाम लिखा हुआ है यास्मीन। तो उम्मी हदियतुम मिनल्लाह का मतलब होता है कि मेरी माँ मेरे लिए फरिश्ता का रूप है। दूसरे हाथ में आपने रुद्राक्ष? हाँ, दूसरे हाथ में मैंने रुद्राक्ष पहना है क्योंकि किसी बहुत बड़े आचार्य ने मुझे ये पहनाया था, और क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग इतनी खूबसूरत हुई है। और मेरे अब्बा का हमेशा ये कहा हुआ है कि अगर आपसे बड़ा कोई आपको बहुत मोहब्बत से कुछ दे तो उसका सम्मान करना चाहिए। ये फतवा जारी हो जाता, फतवा जारी हो गया, इसको लेके आपकी क्या राय? फतवा जारी होना क्या है? नहीं, देखिए, फतवा से डराया जाता है आप लोगों को कि आप लोग उनकी कुरीतियों के बारे में कोई बात ना कर सके। फतवा कभी भी जारी नहीं होता है, फतवा मांगा जाता है। अगर आप शरियई तरीके से देखा जाए, शरिया कानून के हिसाब से भी देखा जाए, तो फतवा मांगा जाता है। इस कंसेप्ट को भी क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हमारे भारत के मुसलमान खुद भी शरिया नहीं मानते हैं वो। अगर हमारे भारत के मुसलमान शरिया मानते तो वो सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस के बेंच पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस भारत के 20 करोड़ मुसलमान डालते और कहते कि इस्लामिक पनिशमेंट भी आप जारी कीजिए, हमें संवैधानिक या कानूनी पनिशमेंट नहीं चाहिए। कांग्रेस को लेके आपकी क्या राय है? कार्टून सीरियल, देश को तोड़ने वाली पार्टी और एक ऐसा षड्यंत्रकारी पार्टी जिसने भारत देश का बुरा करने का ठान लिया है। अभी आज की डेट में अगर मैं अभी अपने पत्रकार को भेजूं ग्राउंड रिपोर्ट पे रिपोर्टिंग करने के लिए, और आपके जैसे शाहीन बाग तमाम जगह पे अगर वहां पे जाके अगर पूछा जाए कि देश में प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखोगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास कई रिपोर्टें, हमारी खुद की रिपोर्टें हैं, उसमें कहा गया कि राहुल गांधी को। तो आप थोड़ा सा इसमें नजर डालिए कि एक तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का दर्जा दे रहे हैं आपके इस्लामिक लोग, और आप एक तरह से बता रहे हैं कि तोड़ने का, तो इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें थोड़ा सा आपने नाम भी बता दिया कि कौन कहेगा कि हमको राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए। शाहीन बाग वाले, जहां पर ये नारा लगता था कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोग अगर राहुल गांधी को नहीं मांगेंगे तो किसको मांगेंगे? देखिए, ये जो मुस्लिम्स पॉकेट वोट है ना कांग्रेस के पास और विपक्षी
दल इंडी अलायंस के पास इन मुसलमान वोटर्स को आपसे शिक्षा नहीं चाहिए, सरकार से। इन मुसलमान वोटर्स को कोई एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, अच्छी रोड नहीं चाहिए, इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, इकोनॉमिकल अच्छी ग्राफ नहीं चाहिए, योजनाएं नहीं चाहिए। इनका डिमांड बहुत बहुत मामूली सा है। हम रेप करेंगे, हमको कुछ मत बोलो। हम जमीन हड़प करेंगे, हमको कुछ मत बोलो। हम तुम्हारी बेटियों के ऐस पे थपथपाएंगे, तुम हमको कुछ मत बोलो। हम तुम्हारी बेटियों को अश्लील नजरों से देखेंगे, हमको कुछ मत बोलो। हम मदरसे में, मस्जिद के अंदर रेप करेंगे, हमको कुछ मत बोलो। हम गालियां देंगे तुम्हारी बहू बेटियों को, हमको कुछ नहीं बोलोगे। हम जिस दिन बहुत ज्यादा रंगीले मिजाज में रहेंगे, किसी भी घर में घुस जाएंगे और तुम्हारी बहन बेटियों को लूट कर चले आएंगे, हमको कुछ मत बोलो। वक्फ बोर्ड के नाम पर हम जमीन हड़पेंगे और फिर हम बड़ी बड़ी इमारत अपनी बनाएंगे और उससे हम कमाएंगे, पर हमको कुछ मत बोलो। तो अगर ये फैसिलिटीज जैसे नेहरू साहब देते थे मुस्लिम वोट को अपने पॉकेट में रखने के लिए, इंदिरा गांधी साहिबा देती थी, राजीव गांधी साहब देते थे, तो राहुल गांधी भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। और मुसलमानों को पता है कि गांधी परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो मुसलमानों के सारे क्रिमिनल चीजों को खुली छूट दे देगा। अभी की जो सरकार है उससे नफरत इस बात की है कि ये सरकार कानून और संविधान पर सभी लोगों को चलाना चाहती है। कल को आपका जो कैमरामैन खड़ा है वो अगर लड़की छेड़ेगा वो भी जेल जाएगा, और अगर वो हिंदू है तो भी जाएगा क्योंकि आपके कैमरामैन ने तिलक लगाया हुआ है, कलामा पहना हुआ है। अगर वो मुस्लिम होता ताबीज पे तो भी वो जेल जाता। ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर जो है ना कंसेप्ट है हमारे इस वक्त की सरकार का, जो 10.5 साल से जो सरकार चल रही है कि भाई क्राइम इज क्राइम, हम क्रिमिनल को एक ही नजरिए से देखेंगे। राम मंदिर पे आपकी क्या है? बहुत खूबसूरत निर्णय, और मतलब इतने बरसों की डेकेड टू डेकेड के इंतजार के बाद हमारे सनातनी भाइयों को, परिवारों को भगवान राम की मंदिर मिली है। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, जो अभी पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उनकी पार्टी उभरी है, इस पे आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव को पे आपका क्या नजरिया है और पार्टी को लेकर के क्या? हाँ, उनकी वाइफ डिम्पल का एक बहुत करीबी है ना नवाब सिंह, जिसने अभी रेप किया था, रेप करने की कोशिश कर रहा था, अंडरवियर में अरेस्ट हुआ। आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? डिम्पल यादव का कोई बहुत करीबी था, नवाब बहुत करीबी था डिम्पल यादव का। साड़ी वाड़ी पहनती हैं पर उनका करीबी अंडरवियर में लड़की को चेयर पे बैठा करके रखता है। तो मुझे लगता है कि मेरे इस जवाब से आपको मेरा रिप्लाई मिल चुका होगा। आपके नजरिए से देश में कौन सा मुसलमान नेता जो आपको लगता है ये परफेक्ट है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। असदुद्दीन ओवैसी जी को कैसे देखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी अगर मुसलमानों में इतने प्रिय होते तो उनकी पार्टी में एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता क्या? कम से कम 28 हमारे राज्य हैं, इस देश में 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होता ही होता। मुसलमान जीत के लाता ही लाता। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान भी पसंद करता है। पिछले चुनाव में बीजेपी की स्थिति बड़ा डमाडोल हो गई सीटों को लेकर के, आपके हिसाब से इसकी असली वजह क्या हो सकती? देखिए, जनता का जो निर्णय होता है वो सन्मत्य होता है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसमें नहीं है कि हम अपने चेहरे को छुपाएंगे जवाब देने से। जो गलतियां हुई उसको हम टटोल रहे हैं अभी भी, और उसको करेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जनता हमसे क्या चाहती है, हम जनता को क्या दे रहे थे, ये भी हम करेक्ट कर रहे हैं। आपका सबसे फेवरेट नेता कौन है? योगी महाराज जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के आपके मुसलमान पक्ष एक बड़ा नाराजगी जाहिर करता है। बुलडोजर की बात होती है, जैसे नियर बाई एनसीआर भी देखे, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बड़ी नाराजगी जाहिर करते हैं। तो आप ऐसी क्या खूबी देखी जो आदित्यनाथ योगी आपको बड़े फेवरेट लगे? बहुत ही खूबसूरत मिजाज वाले इंसान हैं और बहुत प्रखर हैं और संविधान को सबसे आगे रखते हैं। हालांकि योगी हैं फिर भी संविधान को सबसे आगे रखते हैं। उन्होंने चेयर पर बैठने के बाद कभी भी उस चेयर का घमंड नहीं दिखाया। दूसरी चीज है
अगर मुस्लिम उनके विरोध में है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या हज यात्रा के दौरान योगी महाराज जी के नेतृत्व में हाजियों को सुरक्षा नहीं मिली थी? मिली थी। अभी बकरीद गुजरा है, अब भी गुजरा है बकरीद, तो क्या जानवरों का मेला नहीं लगा वहां पर? ईद गुजरा, क्या रोड पर नमाज नहीं हुई? हुई, सारी मस्जिदों में नमाज हुई, लाउड स्पीकर के साथ नमाज हुई। अब कोई मुसलमान अगर रेप करेगा तो वो तो जेल जाएगा भैया। और बेटियों की सुरक्षा के लिए अगर योगी महाराज जी ये बात कहते हैं कि अगर बेटी की तरफ गंदी नजर से आंख उठाओगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज दिखेगा, तो क्या ये उन्होंने बुरी बात कह दी क्या? बेटियों की आबरू बचाने वाला को हम बुरा कैसे कह सकते हैं? मुझे तो लगता है कि सारे मुसलमानों को भी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और कल की बात है, एक मुसलमान बेटी अपने ससुराल आई है, प्रयागराज की का न्यूज है। उसने लखनऊ घूमते घूमते अपने खाविंद से और अपने अब्बा ससुर से कह दिया कि अल्लाह कितना खूबसूरत है लखनऊ और कितना खूबसूरत बना दिया है योगी जी ने। आपको पता है उसके खाविंद मतलब शौहर ने उस बच्ची को पीटा है, मारा है और तलाक दे दिया कि तुमने योगी को अच्छा क्यों बोला। आप देखिए कल की स्टोरी है, सारे न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। और वो हिजाब पहनी हुई लड़की है, उसने अपने चोट दिखाए हैं, उसने जो पिटाई उसके साथ हुई उसने अपने पूरे शरीर के चोट दिखाए हैं कि मुझे तलाक मिला और मुझे ये पिटाई मिली है क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ की कि कितना खूबसूरत उत्तर प्रदेश हो चुका है कि ना कोई गंदी नजरों से देख रहा है और जहां जहां गुजर रहे हैं वो बहुत इम्प्रूव और डेवलप हो चुका है। बस उसका गुनाह ये नहीं था। 2029 के चुनाव में आप अपने आप को राजनीतिक समीकरण से कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे चेयर का और पावर का कोई लालच नहीं है, कोई लालच मतलब रत्ती बराबर भी नहीं है। इस देश की सेना जब बॉर्डर पर खड़े होकर के गोलियां खाती है और एक छोटी सी सैलरी होती है, एक छोटी सी सैलरी, क्या उस सैलरी के लालच में वो गोलियां खाती हैं? या माएं जो भेज देती हैं बॉर्डर पर, तो क्या वो सैलरी के लालच में भेजती हैं? मैं जो कर रही हूँ वो मैं इस राष्ट्र के लिए कर रही हूँ, और अगर मैं इस राष्ट्र की ईमानदार नहीं हुई तो शायद मैं ईमानदार कभी किसी के साथ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी कौन होगा? हमारे यहाँ तो परिवारवाद की कोई राजनीति ही नहीं है, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह वल रहमान आमीन सुम्मा आमीन कि हम लोग प्रधानमंत्री के चेयर पर, कुर्सी पर, पद पर योगी महाराज जी को देखेंगे। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए, ऐसे तमाम मुद्दों को देखने के लिए देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।